स्मरण रखना मित्र, मुझे मेरे अनुजों की मृत्यु का प्रतिशोध चाहिए। वो कुंती पुत्र धनुर्धर आज युद्ध भूमि से जीवित नहीं वापस लौटना चाहिए। आज के पश्चात इस संसार में दो नहीं, केवल एक महाधनुर्धर जीवित रहना चाहिए, और वो कर्ण होगा। मैं वचन देता हूं कि आज कुंती पुत्र धनुर्धर का वध होगा। अपना स्थान ग्रहण कीजिए मद्रराज। मैं आपको आपके उचित स्थान पे ले जाने के लिए सज्ज हूं। महारथी, बताइए अंगराज, इस ओर ले चलो। एक और की प्रतीक्षा कर रहे हैं, और दूसरी ओर भूखे सियार। बताइए, किस दिशा से आपकी मृत्यु पुकार रही है अंगराज? बताइए। मुझे वहां ले चलो सारथी, जहां अर्जुन का गांडीव टंकार है। चलो सारथी। युद्ध भूमि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पार्थ। अपना स्थान ग्रहण करो। अपनी प्रत्यंचा ठीक से जांच लो पार्थ। आज का युद्ध अविस्मरणीय होने वाला है। पता नहीं क्यों माधव, आज मेरा मन बहुत विचलित है, जैसे अभिमन्यु को खो देने के दिन था। मैं तुम्हारी इस व्याकुलता को समझ सकता हूं पार्थ। एक भाई की मृत्यु दूसरे को सदैव पीड़ा देती है। कदाचित तुम दुशासन के वध को अब तक अपने मन से निकाल नहीं पाए, ना ही तुम उसे भूल पाए हो पार्थ। एक बात सदा स्मरण रखना पार्थ, ये महायुद्ध एक महायज्ञ है, और इस यज्ञ में बहुत सी आहुतियां जानी शेष है। और आहुति डालते समय कभी कभी यज्ञ करने वालों की उंगलियां भी झुलस जाती है पार्थ। आज तुम सतर्क रहना। तुम्हारी एक चूक तुम्हें घुटने टेकने पर विवश कर सकती है पार्थ। जब तक आप मेरे साथ हैं माधव, मैं घुटने नहीं टेकूंगा। तो प्रयास करना पार्थ।
कि अपने इस मार्गदर्शक के बताए मार्ग से ना भटकना। आज तुम मुझे आज्ञा मत देना पार्थ, अपितु आज तुम मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन करना। जो आज्ञा माधव। युद्ध का 17वां दिन। मैं राधे अंगराज कर्ण, सौरभ सेना का सर सेनापति, सीधे अर्जुन को द्वंद्व का आह्वान देता हूं। एक की वजह के लिए किसी एक को अवश्य पराजित होना होगा। युद्ध में किसी को जीवित रहने के लिए एक को मरना पड़ता है। किसके नाम का दिया जलाऊं? कैसी दुविधा है ईश्वर। आज वजह किसी की भी हो, पराजित एक माता की होगी। बाण कोई भी चलाए, छाती एक माँ की ही चलनी है। रक्त किसी का भी बहे, अश्रु एक माँ के निकलेंगे। एक ईश्वर, कैसी परीक्षा है। मैं विकोदर भीम हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन को द्वंद्व के लिए चुनौती देता हूं। क्यों दुर्योधन, अपने अनुजों से मिलना नहीं चाहोगे? आगे बढ़ो और युद्ध करो मुझसे। मेरी चिंता मत करना मित्र। इस द्रोण शिष्य को, ये बलराम शिष्य आज कड़ी मार मारेगा। तुम केवल अपना गंतव्य और मंतव्य पूर्ण करो और उसे याद रखो। और मैं इस भीम का गर्व तोड़ता हूं। जाओ मित्र। आगे बढ़ो मद्रराज। पहली बार देख रहा हूं कोई अपनी मृत्यु का आलिंगन के लिए कितना सज्ज है। सावधान अंगराज, कहीं आपका गंतव्य आपकी मृत्यु में परिवर्तित न हो जाए।
उत्तर मिलेगा। आप दक्षिण दिशा की ओर मुख रख के खड़े हैं अंगराज। दक्षिण दिशा मृत्यु का सूचक होती है। अपनी जीवा पर नियंत्रण रखो मद्रराज, और अपने अश्व की रात संभालो, अन्यथा अर्जुन के बाणों से मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। आश्चर्य मत करो पार्थ, अंगराज कर्ण ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान परशुराम का विजय धनुष है। कुछ कर्ण के बाण पहने, कुछ धनुष की मार पहनी है, कुछ कर्ण की प्रतिज्ञाएं पहनी है पार्थ। यदि इस युद्ध में विजय पानी है पार्थ, तो अपने श्वेत को रक्त में मिलाकर संपूर्ण बल से प्रहार करो। आज मेरे बाणों को हो क्या गया है माता? लक्ष्य संधान बाण करते हैं पार्थ, किंतु लक्ष्य सिद्ध मन करता है। विचलित ना हो पार्थ, तुम युद्ध करो। स्मरण है पार्थ, प्रस्थान करने से पूर्व मैंने क्या कहा था कि आज रथी को अपने सारथी के हर बात का पालन करना होगा। तो अपने सारथी की बात का पालन करने के लिए सज्ज रहो पार्थ। मैं सज्ज हूं माता। ये तो माधव का संकेत है सहदेव। वो हमें सहायता के लिए पुकार रहे हैं। पीठ दिखाकर भाग रहे हो अर्जुन, कौन करो मुझसे? ये क्या है माधव?
रथ मोड़िए। मुझे मुझे अपना ध्वज पूर्ण करना है। ये क्या किया माधव ने? ये अवश्य कोई रणनीति है। उनका संकेत हमें समझना होगा ज्येष्ठ। कर जाओ, आगे बढ़ो। वो अर्जुन तुम्हारे बालों से पीछा छुड़ाकर भाग रहा है। इस भगोड़े अर्जुन को जाकर पकड़ो और मारो उसे। जाओ, आगे बढ़ो मंत्रीराज। सैनिकों, सब कर्ण के साथ में जाएंगे। जाओ। अपनी मृत्यु का पीछा करना शुभ नहीं अंगराज। भागते कुकर का पीछा करने पर भी वो काटता है, और तुम जाते हो सिंह को ललकार रहे हो। सारथी हो, अपने रथी के आदेश का पालन करो। इतनी भी क्या शीघ्रता है अंगराज? क्या हमें अपने साथ द्वंद्व का सम्मान नहीं दोगे? मेरे मार्ग से हटो नकुल सहदेव। नहीं अंगराज, अब मार्ग ही ऐसा है कि हमें मध्य में टकराना होगा। हमें हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। भीम, मैं अपने अनुजों की मृत्यु को भूला नहीं हूं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा भीम, नहीं छोड़ूंगा। अंतिम अवसर देता हूं, मेरे मार्ग से हट जाओ। आज तुम मेरी आखेट सूची में नहीं हो, परंतु आज आप हमारी आखेट सूची में हैं अंगराज। द्वंद्व स्वीकार करो। क्या हुआ सेनापति अंगराज? मेरे भांजू से भय तो नहीं लग रहा तुम्हें? शीघ्रता करो, इनको अपने मार्ग से हटाओ और आगे बढ़ो। स्मरण रखो, आज उस कौंतई धनुर्धर का वध करना है तुम्हें। जाओ। क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव,
क्षमा कीजिए राजमाता, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है। सहदेव, मेरे अनुजों को इतनी निर्दयता से मारा और आज अपने अनुजों के प्राण पर बनाई तो भाग रहा है विकुर्दल। कौन? प्रतीक्षा मत करो, वध करो इनका वध। इनके रक्त के छींटे मेरे चलते मन को शांति देंगे। वध करो इनका। क्षमा करना मित्र, परंतु आज मेरा लक्ष्य माद्री पुत्र नहीं कौन्तेय है। चलो सारथी। तुम दोनों ठीक हो ना? हाँ ज्येष्ठ, परंतु प्रश्न यह है कि एक ही क्षण में हमारा वध कर देने में सक्षम अंगराज ने हमारा वध क्यों नहीं किया? क्यों अंगराज, तुमने नकुल सहदेव को जीवित क्यों छोड़ दिया? तुम्हारे पास अवसर भी तो था, बड़ी सरलता से उन दोनों का वध कर सकते थे। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आज मेरा लक्ष्य अर्जुन है, नकुल सहदेव नहीं। किंतु आपके स्वर में विनम्रता कैसे आ गई मद्रराज, इसकी मुझे आशा नहीं थी। भूल मत करना अंगराज, तुमने मेरे भांजू को जीवित छोड़ दिया। इसका तात्पर्य यह नहीं कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति सम्मान बढ़ जाएगा। तुमने जो मेरा अपमान किया था मैं उसे नहीं भूला, और मैं तुम्हें उस अपमान के दंड तक अवश्य लेके जाऊंगा। अभी आप मुझे केवल अर्जुन के समीप ले चलिए। आप क्या कर रहे हैं माता? इस प्रकार युद्ध से पीठ दिखाकर भागना कायरता है। कदाचित तुम भूल रहे हो पार्थ, मेरा एक नाम रणछोड़ भी है। अब रणछोड़ को सारथी बनाओगे तो उसका परिणाम भी तो भुगतना होगा। रुक जाओ अर्जुन, तुम दोनों छोड़कर नहीं जा सकते। माधव, एक योद्धा दूसरे योद्धा की ललकार का उत्तर देता है। बाण के संधान में धनुष, प्रत्यंचा और 10 उंगलियों का महत्वपूर्ण संगम होता है पार्थ, और अंगराज के वध के लिए भी ये संगम अनिवार्य है। मैं विश्वास दिलाता हूं पार्थ, आज सूर्यास्त से पूर्व तुम्हारा द्वंद्व अवश्य पूर्ण होगा।
किंतु उचित स्थान पर, उचित समय पर, जहां ना कोई विचलित कर सके, ना लक्ष्य के मार्ग में अवरोध बन सके पार्थ। शीघ्र करो सारथी, हम अभी बहुत पीछे हैं। मैं एक योद्धा हूं, सूत पुत्र नहीं अंगराज। मैंने सदा सारथी पाए हैं और तुमने मुझे अपना सारथी बनाया है, तो मेरी कमियों को भी स्वीकारना होगा। रुक जाओ अर्जुन। मुझे कर्ण ने धुंध के लिए चुनौती दी है और इस प्रकार धुंध छोड़कर भागना एक योद्धा के लिए अशोभनीय है। मैंने कहा ना पार्थ, द्वंद्व होगा, किंतु उचित समय आने पर। अर्जुन कुरुक्षेत्र से भाग क्यों रहा है? ये कैसी नीति है माधव की? शीघ्र करो सारथी। अर्जुन, क्या गुरु द्रोण ने तुम्हें युद्ध से भागने की शिक्षा दी है? अब रुक जाइए माधव, कर्ण ने मेरे गुरु की शिक्षा को ललकारा है, मुझे उसके दुस्साहस का उत्तर देना होगा। मैं सारथी हूं पार्थ, जब तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच जाता मैं नहीं रुक सकता। परंतु एक योद्धा की ललकार का उत्तर देना कि योद्धा का कर्तव्य है माधव। तुम्हें अपना कर्तव्य पूर्ण करने से कौन रोक रहा है पार्थ? एक सारथी को अपना कर्तव्य पूर्ण करने दो और तुम एक रथी का कर्तव्य पूर्ण करो पार्थ। परंतु कैसे माधव? चलते रथ में जब सामने से प्रहार किया जा सकता है पार्थ, तो पीछे से क्यों नहीं किया जा सकता? ये सब क्या है माधव? आप मुझे कहां ले जा रहे हैं? हम उस स्थान पर जा रहे हैं पार्थ, जहां कुछ पापों का, कुछ श्रापों का संगम होगा, जहां इस द्वंद्व के मध्य कोई बाधा बनकर नहीं आ सकेगा। अरे कोई वैद्य को बुलाओ, शीघ्र औषधि लाओ। महारानी द्रौपदी ने वैद्य जी को उपचार कक्ष में आने का आदेश दिया है, शीघ्रता करो, शीघ्र औषधि लाओ। शीघ्रता कीजिए, औषधियां और पीड़ा निवारक लेप लेकर आइए। जाइए। क्या हुआ पांचाली? कोई चोटिल हुआ है? हाँ माताश्री। नकुल, सहदेव, किसने की ये दशा? ये सब कर्ण ने किया माते। परंतु क्या? परंतु उसके पास हमारा वध करने का अवसर था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। वो केवल हम दोनों को बंदी बनाकर चला गया। ऐसा भान हो रहा था जैसे उसे ऐसा करने से कोई रोक रहा हो। समझ नहीं आता कि ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हमारा वध करने से रोक दिया। मैं वचन देता हूं कि अर्जुन के अतिरिक्त
आपके किसी पुत्र का वध नहीं करूंगा मैं। पुत्रकांड? पांचाली, तुम नकुल और सहदेव को उपचार करो, इन्हें तुम्हारी आवश्यकता है। शीघ्र करो मद्राज। अर्जुन जहाँ जा रहा है उसे जाने दो अंगराज। तुम क्यों अपनी मृत्यु का पीछा कर रहे हो? जितना कहा है उतना करो। अर्जुन, मैं पीठ दिखाई योद्धा पर वार नहीं करता। रथ रोको और सामने आओ, अन्यथा मैं पाताल तक भी तुम्हारा पीछा करूंगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कौन? नहीं, आगे बढ़ो। ये क्या कह रहे हो अंगराज? यदि हम उस पर्वत से टकराए तो हमारा रथ नष्ट हो जाएगा। मुझे रुकना पड़ेगा यहाँ पर। तुम उसकी चिंता मत करो, आगे बढ़ो, ये मेरा आदेश है। यदि ऐसे छोटे बाण चलाओगे तो अर्जुन को स्वप्न में भी परास्त नहीं कर पाओगे। अंगराज कर्ण, गिनती आती है मद्राज। आप कहना क्या चाहते हैं अंगराज? तो गिनती करो। 1, 2, 3। बिना बाण के घायल हो गए धनंजय। कर्ण अपना वचन निभा रहा है, तो अपनी प्रतिज्ञा भी निभाएगा। मेरे कोप की रक्षा करना प्रभु। साधु, साधु महारथी अर्जुन, आज तुम्हारे तीखे बाण का आभास हो गया।
परंतु तुम्हारे बाण संधान में बल नहीं था। युद्ध करो। ये कैसा आभास है? पार्थ, ये संयोजन का आभास है जिसका साक्षी ये बाण बना है। आओ युद्ध करो। देवपुत्र है वो, और मैं आपके सारे गुण हैं, तो आपने उन्हें अमर क्यों नहीं बनाया? आज आपको एक माता की प्रार्थना स्वीकारनी होगी। कर्ण अर्जुन में से वीर गति कोई भी प्राप्त होगा, कोक मेरी ही सुननी पड़ेगी। एक मां को ही पीड़ा होगी। हे प्रभु, मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो। कर्ण और अर्जुन भाई हैं। इस प्रकार उन दोनों को एक दूसरे का वध करने में विवश मत करो। इस अनर्थ को रोक लो प्रभु। मेरे दोनों पुत्रों की रक्षा करो, रक्षा करो। और अर्जुन भाई, इस प्रकार दोनों को एक दूसरे का वश दोनों पुत्रों की रक्षा करो। अर्जुन और कर्ण, ये शर संधान नहीं होगा। मैं एक सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। इंद्रप्रस्थ आपका अभिवादन करता है। मैं आपका अभिवादन स्वीकार नहीं कर सकता देवी। कुंती का पुत्र ना सही, एक पुत्र आया है एक स्त्री का मान बचाने। जब भी कोई शिशुपाल किसी स्त्री का मान भंग करेगा, ये कर्ण उसके मार्ग में बाधा बनेगा। दासी हो या शत्रु, एक स्त्री का मान भंग नहीं किया जा सकता, और वो एक कुलवधू है।
क्या हुआ पांचाली? किस सोच में हो? आप पूछ रहे थे ना आर्य कि अवसर मिलने के पश्चात भी कर्ण ने आपका वध क्यों नहीं किया, क्यों छोड़ दिया आप दोनों को? कारण मुझे पता है। अद्भुत द्रोण शिष्य, आज जीवन में पहली बार किसी धनुर्धर को रथ की गति की विपरीत दिशा में युद्ध करते हुए देखा है। अद्भुत! तुम्हारे गुरु की दी गई शिक्षा और तुम्हारे अभ्यास दोनों की प्रशंसा करनी होगी अर्जुन। परंतु एक बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि यदि युद्ध करना ही है तो भाग क्यों रहे हो? इसे क्या उत्तर दूं माधव? उत्तर स्वयं कर्ण की प्रतीक्षा कर रहा है पार्थ। बस कुछ क्षण शेष है। नकुल, अब तक तुम्हारे घावों का उपचार नहीं हुआ, कहाँ जा रहे हो? जाना आवश्यक है माता। यदि विलंब किया तो वो घाव लग जाएगा जिसका हम भाई मिलकर भी उपचार नहीं कर पाएंगे। क्यों माता, क्यों हमसे ये भेद छिपाया? हम सब से। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि अर्जुन भाग क्यों रहा है। कदाचित अर्जुन आपको कुछ और दिन जीने का अवसर देना चाहते हैं अंगराज। नियति के संदेश को समझिए और लौट चलिए। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। शब्द बाण, मुझे शब्द बाण का उपयोग करना होगा। अर्जुन, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम अभिमन्यु जैसे योद्धा के पिता हो। जो अभिमन्यु 6 योद्धाओं के समक्ष खड़ा रहा, पीछे हटने का अवसर मिला फिर भी पीछे नहीं हटा, और उसके पिता तो युद्ध का अवसर पाकर भी भाग रहे हैं। क्या युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारे ज्येष्ठ ने तुमसे ये आशा की थी? मुझे ये आशा नहीं थी माते, कभी नहीं थी कि एक सत्य छिपा लेने के कारण आज मेरे दोनों भाई एक दूसरे के रथ के प्यासे होकर खड़े हैं। ज्येष्ठ, जीवन भर जिसे हम सूत पुत्र कहकर
अपमानित करते रहे। वो हमारा ज्येष्ठ है। हाँ, शीघ्र भीम को यहाँ आने का संदेश तो नकुल। क्या महाबली वृकोदर का अनुज इतना दुर्बल है? बोलो अर्जुन। सावधान! तुम्हें युद्ध चाहिए ना, वो तुम्हें मिल रहा है। यही अंतर है एक सूत पुत्र और एक क्षत्रिय में। एक क्षत्रिय अपनी भुजाओं का प्रयोग करता है और एक सूत पुत्र अपनी जीवा का। बाण केवल लक्ष्य संधान करते हैं। हाँ, मैं सूत पुत्र हूं, लेकिन आज एक क्षत्रिय की छाती पर लक्ष्य भेद अवश्य होगा। हे ईश्वर, ये क्या अनर्थ हो गया। क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ को जीवन भर मैं सूत पुत्र कहकर अपमानित करता रहा। ऐसा क्यों किया माता? माता बताइए, आपने हमारे ज्येष्ठ का सत्य हमसे क्यों छुपाए रखा? बताइए माता। क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सब में समय व्यर्थ मत कीजिए आर्य। अपने अनुज और अपने ज्येष्ठ का युद्ध रोकिए आर्य। स्मरण कीजिए कि केवल कर्ण था जिसने मेरे वस्त्र हरण का विरोध किया, मुझे उस शिशुपाल की कुदृष्टि से बचाया। इस आरोप प्रत्यारोप में कहीं अब सब 6 से 5 न रह जाए। क्या सूर्यास्त तक भागते रहोगे? क्यों समय व्यर्थ कर रहे हैं माता? संध्या होने का है अंगराज, हम कब तक यूं इनके पीछे भागते रहेंगे? मुझे अपनी भूल का स्मरण हो गया है। मैं अनुचित पात्र से प्रश्न कर रहा हूं। माधव, मैं आपसे प्रश्न करता हूं। बताइए, बताइए कि ये लीला क्या है? शीघ्र करो मद्रराज, मुझे अर्जुन के सारथी से उत्तर लेना है। शीघ्र करो। माधव, क्या यही आपका न्याय है? क्या यही धर्म स्थापना है? क्या अर्जुन का नाम आप इसी भांति इतिहास में अमर कर देना चाहते हैं? अर्जुन को मैं द्वंद के लिए ललकार रहा हूं और उसका सारथी उसे भगा ले जा रहा है। क्या यही आपका कर्तव्य है? बोलिए माधव।